तो हमारा दर्शन हो चुका है ना। और हमने प्रसाद भी खा लिया है और अब हम जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, एलोरा केव्स। और हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं चांदनी शर्मा और आप सबका स्वागत है वर्ल्ड ऑफ अनंत एंड मॉम में। तो अगर आपने मेरे पास्ट व्लॉग देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम 3 डेज टूर पे थे। तो ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन नहीं बोलूँगी, मिड डेस्टिनेशन। इसके पहले हम 3 जगह दर्शन कर चुके हैं, जिसका अलग अलग व्लॉग मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। ये है हमारा 4th, जो कि हम पहुँचे औरंगाबाद के, महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है एलोरा केव्स। हम सबको पता है बहुत पुराना है। तो आज हम आपको मेरी नज़रों से दिखाती हूँ कैसे एक्सप्लोर किया मैंने। तो बहुत ही मज़ा आया। और इसके बाद ना सेम इसी व्लॉग में 3-4 जगह पे और गई थी मैं, मारुति, भद्रा मारुति मंदिर, शनि मंदिर। तो वो सब के भी छोटे छोटे व्लॉग्स मैं इसी में लास्ट में ऐड करूँगी। तो आप अगर उस एरिया में विजिट करने वाले तो प्लीज़ इन सब जगहों पे ज़रूर विजिट करिएगा। वी आर हियर एट एलोरा केव्स। So we are at Ellora Caves after Grileshwar Darshan. Let's explore together. Yes, you are also welcome. तो ऑनेस्टली ना लाइव ब्लॉगिंग करने में मैं अभी भी थोड़ा सा मतलब शाई फील करती हूँ। उतना ओपनली बाकी लोगों की तरह नहीं कर पाती हूँ, बट स्टिल मैं ट्राई करती हूँ हमेशा, क्योंकि मैं फुल टाइम ब्लॉगर नहीं हूँ तो उतना नहीं हो पाता है मेरे से। और इस ट्रिप का एंड ना हमने चांदी की थाल में बहुत सारी वैरायटी का खाना खा के किया। तो औरंगाबाद अगर आप जा रहे तो ज़रूर ये वाली थाली ट्राई करना। मैं एंड में बताऊंगी कहाँ मिलता है, क्या रहता है, सारी चीज़ें डिटेल में। तो चलिए हम एलोरा केव्स को एक्सप्लोर करते हैं। पहले यहाँ पे ना जाते ही आप यहाँ पे जाके भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टिकट्स निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप जा रहे हैं तो आप ना पहले ही टिकट बुक कर लीजिए अगर ऑनलाइन करना है तो, क्योंकि सर्वर बहुत बिजी रहता है और वीकेंड पे स्पेशली भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। तो एक टाइम पे बहुत सारे लोग टिकट निकाल रहे होते हैं, तो आपको पता है कि सर्वर फिर लोड नहीं लेता है और वो घूमते 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 टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हमने भी ट्राई किया ऑनलाइन, बट वो नहीं पॉसिबल हुआ। तो फिर हमने ऑफलाइन लाइन में लग के सबकी टिकट तो शायद यहाँ काउंटर पे मिलता होगा, बाद फिर आपको यहाँ पे एंट्री मिलती है। तो पहले हम विजिट करने वाले हैं कैलाश टेम्पल, जो एलोरा केव्स के अंदर, जो कि हज़ारों साल पुराना महादेव का मंदिर है। और ये वर्ल्ड साइट, यूनेस्को का जो वर्ल्ड साइट हेरिटेज है उसमें भी आता है ये मंदिर। और ये कहा जाता है ना कि ये हज़ारों साल पुराना है और हर मंदिर की मतलब नींव नीचे से ऊपर की ओर बनाई जाती है। और ये एक इकलौता ऐसा मंदिर है ना जो ऊपर चट्टानों को काट के ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया है और एक सिंगल चट्टान को काटकर पूरे मंदिर का निर्माण किया गया है। और अंदर अगर आपने भोजपुर मंदिर दर्शन किया है महादेव का, तो वहाँ का जो शिवलिंग है ना उसका 1/4 के साइज का यहाँ अंदर शिवलिंग है। पूजा यहाँ नहीं की जाती है, बट यहाँ पे ना शिवलिंग बहुत बड़ा है अंदर और बहुत ही डार्क में रखा गया है। और ये एकलौता ऐसा मंदिर है जो मतलब सिंगल चट्टान को काट कर ऊपर की नीचे की तरफ बनाया गया है। और सिर्फ कहा जाता है ना कि सिर्फ कोई भी साइंस इसमें यूज नहीं किया गया है, सिर्फ छेनी और हथौड़ी की मदद से पूरे मंदिर का निर्माण किया गया है, जो कि मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। आज हमारी टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, बट इतने साल पहले ना इस चीज़ का निर्माण करना, आप समझ सकते हैं जो लोग यहाँ पे रहते होंगे वो कितने एडवांस लेवल के होंगे, जिन्होंने ऊपर से नीचे की तरफ सिर्फ छेनी और हथौड़ी की मदद से इतना सुंदर निर्माण किया है। और यहाँ की आकृतियाँ ना बहुत ही सुंदर है और बहुत बारीकी से मतलब किया गया है। आप मतलब बिलीव नहीं होता ना कि सिर्फ छेनी और हथौड़ी की मदद से इतना सुंदर कुछ निर्माण किया जा सकता है। तो ये सीधे आप जाएंगे तो आगे शूज़ स्टैंड है और उसके बाद फिर ये देखिए मंदिर शुरू हो जाता है, जो कि बहुत अंधेरा है अंदर, आपको बिना लाइट के मतलब कुछ दिखता नहीं है। डे का टाइम था, स्टिल आप देख सकते हैं कि अंदर कितना ज़्यादा डार्कनेस है, बहुत अंधेरा है। और अंदर शिवलिंग है जिसकी आप पूजा नहीं कर सकते, सिर्फ बाहर से दर्शन कर सकते हैं।
और ऐसा कहा जाता है ना, एलोरा केव्स में टोटल 34 केव्स है और अलग अलग है, आगे मैं दिखाती हूँ सबका। तो चलिए पहले महादेव के दर्शन करते हैं अंदर। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू आ रहा है, ऐसा लग रहा है ना सामने चांद चमक रहा है। तो इस तरह का अंदर ना मतलब ऊपर जो वॉल है ना उसमें भी आकृतियाँ ये देखिए बनी हुई थी। ये नहीं कि सिर्फ नीचे या साइड में, ऊपर के गुंबद भी ना बहुत अलग तरीके से बनाए हुए थे। तो ये है वो शिवलिंग जो कि आगे बाउंड्री से आपको अंदर नहीं जाने दिया जाता है, यहीं से दर्शन किया जाता है। और बहुत छोटा दरवाजा है वहाँ पे, ये देखिए मतलब 2-3 लोग एक साथ जा सकते हैं और 2-3 लोग बस आ सकते हैं। तो महादेव के दर्शन के बाद जस्ट अपोजिट में आप निकलते हैं मंदिर से ही तो नंदी है यहाँ पे सामने, बहुत बड़ा नंदी की प्रतिमा है सामने में ही। और वहाँ से एक बहुत सुंदर व्यू दिखता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी दिखता है। और बारिश की वजह से ना, मतलब हम गए थे जब तो बारिश बहुत थी, तो कई सारे केव्स उन्होंने बंद कर रखे थे क्योंकि चट्टानें गिरने का भी डर रहता है, क्योंकि बहुत पुराना मंदिर है। तो कई सारे केव्स हमें बंद मिले थे, स्टिल मतलब कुछ जो सामने में थे। और ये देखिए वो जो मंदिर है वहाँ का व्यू देखिए, कितना सुंदर व्यू है, सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी है। सब है कुछ नहीं, बस फोटो ही खिंचवा रहे लोग। ये है 14 नंबर केव्स। बाप रे, गिर जाओगे या नहीं? इस तरह से है। क्या है ये, क्या बताया? तो इस तरह से बहुत सारे केव्स है। तो वहाँ पे जो टूर गाइड है ना वो बोलते हैं कोई केव्स देखो या नहीं, महादेव मंदिर के बाद आप केव नंबर 10 ज़रूर विजिट करना, बहुत अमेजिंग है फ़ोटोशूट के लिए। तो अब हम जा रहे हैं केव नंबर 10 और ये है केव नंबर 10। तो हम सब ने ना गाइड हायर नहीं किया था बिकॉज हम सब बहुत टायर्ड थे और खुद से घूम के निकल गए। फिर बाहर आके हमने जूस पिया, आने के लिए एक वुडन ट्रैक्टर खरीदा। तो बाहर आपको ना वुडन की चीज़ें बहुत सारी मिल जाती हैं, अलग अलग वैरायटी की, और पर्सेस वगैरह और वुडन की बहुत सारे क्राफ्ट आपको मिल जाएंगे जो भी चाहिए। फिर उसके बाद ये देखिए हम पहुंच गए भद्रा मारुति मंदिर, जहाँ पे हमें कुछ पता नहीं था यहाँ के बारे में। और उस दिन था शनिवार, तो आप भीड़ देख सकते हैं। तो यहाँ पे ना 2 लाइन लगती है, लेडी और जेंट्स की अलग लगती है। लेडीज़ को यहाँ पे दूर से दर्शन दिया जाता है, अंदर भगवान को छू के नहीं दर्शन दिया जाता है। और साइड में जेंट्स की लाइन है ज़्यादा लंबी और उनको टाइम भी ज़्यादा लगता है। लेडीज़ 10 मिनट में दर्शन करके निकल जाती है और जेंट्स लोग को ना घंटों लग जाते हैं, क्योंकि जेंट्स लोग अंदर जाते हैं और उन्हें छू के प्रणाम करते हैं। ये देखिए हमें बस इस खिड़की से, सारी लेडीज़ लोग को खिड़की से ही दर्शन मिलता है, छूने की अनुमति नहीं है। क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, तो औरतों को स्पर्श करना मना है, ऐसा बोलते हैं। और अब मुझे नहीं पता रियलिटी, बट ऐसा भी बोलते हैं। मैंने एक बार पंडित जी को पूछा था, तो आप बोलते हैं अगर आप लेडीज़ हैं तो उन्हें भाई मान के पूजा उनकी स्पर्श करके कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है ना पूजा करते हैं तो तिलक वगैरह कैसे करेंगे अगर स्पर्श नहीं करना है तो उन्होंने बताया था कि आप उनको भाई मन में मान के इस तरह से पूजा कर सकती हैं। और बाहर ही मंदिर के जस्ट बाहर ही शनिदेव का मंदिर है, तो वहाँ भी फिर हमने पूजा की। और यहाँ पे पार्किंग में ना बहुत एनिमेटेड बने हुए थे कार्टून कैरेक्टर, तो वहाँ पे अनी घूमा थोड़ा सा।
और उसके बाद ना मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई थी बिल्कुल। जैसे ही हम यहाँ रेस्टोरेंट में पहुँचे तो हम फिर वापस औरंगाबाद आ गए थे और फिर हम लोग गए डिनर के लिए। थाट बाट में हमारे होटल के पास में ही था, जहाँ पे चांदी की थाल में खाना परोसा जाता है और बहुत सारी चीज़ें रहती है। और ये रहा मेन्यू। तो इस चांदी की थाल का प्राइस था उस दिन 330 रुपीज़। 10-5 रुपये वेरी होते रहते, तो 330 में हमें मिला। ये देखिए, चाट की प्लेट, कस्टर्ड, छाछ और सारी चीज़ें ना आपको चांदी के ही बर्तन में दिया जाता है। और ये कुंदरू की सब्ज़ी और एक तरह की मीठी चटनी, राजस्थानी कड़ी, दाल, पनीर की सब्ज़ी, शाही पनीर, मटर पनीर और एक ये आलू और कोई सीजनल वेजिटेबल की सब्ज़ी, कोथंबीर वड़ी और ये ढोकला सैंडविच, नॉर्मल फुल्का और ये देखिए बाजरे का रोटला, घी और गुड़। और इसके साथ बाद में थी खिचड़ी और पुलाव, जो कि ये रोटी खाने के बाद में परोसते हैं और आप अनलिमिटेड खा सकते हैं, जितनी आपकी मर्जी है, जितनी देर बैठ के खाना है खा सकते हैं। तो बहुत टेस्ट। उसके बाद हम निकल गए होटल के लिए और होटल जाके थोड़ी देर रेस्ट किया, सारा सामान समेटा क्योंकि सुबह हम लेट उठे थे और जल्दी जल्दी में सारा सामान होटल में ही फैला हुआ छोड़ दिए थे। उसके बाद 12:30 से 1 बजे को रात में हम निकल गए और थके हुए आप देख सकते हैं किस तरह से मेरा भाई सो रहा है, एकदम मुंह फाड़ के, एकदम नींद में। और उसके बाद हम लोग ना एक दूसरे को जगाते हुए क्योंकि नेक्स्ट डे हमें वहाँ जाना था। रक्षाबंधन के टाइम का ये व्लॉग है, तो अगले दिन राखी थी तो हमें उससे पहले पहुँचना था। तो ये देखिए हमें जो व्यू मिला है ना आते टाइम, सच में बहुत ही मतलब बहुत अमेजिंग व्यू था। तो ये देखिए, ये रात का व्यू मतलब मॉर्निंग होने का था 2 से 3 बजे। और लास्ट में ना 4:30 से 5 बजे के करीब हम लोग घर पहुंच गए थे। तो ये देखिए, ये एंडिंग है, मतलब सिर्फ 20-30 किलोमीटर बच गया था। तो मेरे हस्बैंड को थोड़ी नींद लगने लगी, तो मैं ज़ोर से गाना बजा के उनको थोड़ा सा अलर्ट रखने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ये जो रोड है ना समृद्धि महामार्ग, आप बीच में कहीं भी रुक नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हमें अल्टीमेट निकल गए, तो पहुंचना ही था डेस्टिनेशन पे। तो इस तरह से मैं उनको इंगेज करके रख रही थी। और ये देखिए, हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं 1 किलोमीटर पहले। तो यही था हमारा 3 डेज़ का ट्रिप, जिसमें बहुत मज़ा आया। हमने बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट की और आई होप आपने भी हमारे साथ एंजॉय किया होगा सारे व्लॉग देखने के बाद। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं